हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर है और आज हम मुंबई यूनिवर्सिटी का माइक्रो प्रोसेसर पे सम देखने वाले हैं जो 100% एग्ज़ाम में आता ही है। फॉर श्योर वो आएगा ही। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, डिज़ाइन एन 8086 विथ फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन 32 KB EPROM यूजिंग 16 KB चिप, 64 KB SRAM यूजिंग 32 KB चिप। एक्सप्लेन द डिज़ाइन एंड ऑल्सो द शो द मेमोरी मैप। अब EPROM क्या होता है, SRAM क्या होता था, क्या होता है 8086 प्रोसेसर, कुछ नहीं पता। तो चलो थोड़ा बेसिक क्लियर कर देते। सबसे पहली चीज़ तो प्रोसेसर क्या है। जब आप कंप्यूटर में 2+2 डालते हैं तो इन दोनों को प्लस करके रिजल्ट देने वाला 4 होता है प्रोसेसर। इसे आप ब्रेन भी कह सकते हैं, लेकिन उस प्रोसेसर को 2 कहीं ना कहीं तो मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा। उसी तरह से ये 2 भी कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, फिर उसका रिजल्ट 4 कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना। तो चलो हम समझते, इतना पता चल गया कि प्रोसेसर को स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए, तो एक मेमोरी बना लेते हैं। बना ली। अब इसका स्टार्टिंग एड्रेस भी होगा, तो कोई भी चीज़ 0 से स्टार्ट होती है तो हम एड्रेस दे देते हैं। यहाँ पे 5 हेक्साडेसिमल हम यूज़ कर रहे हैं और हेक्साडेसिमल की लास्ट लिमिट होती है 15। F F F F F H। अब ये मेमोरी ना 2 पार्ट में डिवाइड होती है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। ऊपर का पार्ट होता है SRAM, नीचे का पार्ट होता है EPROM। तो हमें इतना तो क्लियर हो गया कि हमारे पास स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ SRAM है, और यहाँ एंडिंग कहाँ हो रहा है ये हमें नहीं पता। उसी तरह से एंडिंग एड्रेस ऑफ EPROM हमारे पास है, पर इसका स्टार्टिंग एड्रेस हमें नहीं पता। तो हमें फाइंड क्या करना है, एंडिंग एड्रेस फाइंड करना है, स्टार्टिंग एड्रेस फाइंड करना है। अब ये कैसे करेंगे, अगर मुझे किसी तरह से इसकी साइज़ मिल जाए तो मैं क्या करूँगा, एंडिंग एड्रेस ऑफ SRAM इज इक्वल टू स्टार्टिंग एड्रेस प्लस साइज। ऑब्वियसली मैं स्टार्टिंग एड्रेस की साइज़ करूँ तो मुझे एंडिंग एड्रेस मिल जाएगा। सिमिलरली एंडिंग एड्रेस ऑफ EPROM इज इक्वल टू एंडिंग एड्रेस माइनस साइज। अगर मेरा एंडिंग एड्रेस है, इससे मैं ये माइनस कर दूँ तो मुझे स्टार्टिंग एड्रेस मिल जाएगा। तो इसे अच्छे नोट्स में देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। बेसिक्स ऑफ 8086 प्रोसेसर, ये मेरा SRAM है, ये मेरा EPROM है, ये मेरा स्टार्टिंग एड्रेस है, ये मेरा एंडिंग एड्रेस है। अभी आप अगर F से कंफ्यूज हो तो ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में है। F यानी 15। हेक्साडेसिमल फॉर्म में 1 का बाइनरी होता है 0001, 2 का बाइनरी होता है 0010। उसी तरह से 9 तक हम बेसिक बाइनरी पे जाते हैं, पर 10 हमारा A हो जाता है तो 1010। उसी तरह से B हमारा 11, C 12, D 13, E 14, F 15, और F का बाइनरी होता है 1111, जो मैंने यहाँ बताया है 1111, और वो होता है 15। अब हमने पहले ही फॉर्मूला डिस्कवर कर लिया है कि एंडिंग एड्रेस ऑफ SRAM इज इक्वल टू स्टार्टिंग एड्रेस प्लस साइज ऑफ द SRAM। उसी तरह से स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ EPROM इज इक्वल टू एंडिंग एड्रेस माइनस साइज ऑफ EPROM। तो हमारा बेसिक क्लियर हो गया। अब हम फिर से सम देखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है कि डिज़ाइन 8086 प्रोसेसर विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, मतलब हमें इसकी मेमोरी डिज़ाइन करनी है। तो 32 KB EPROM बनाना है हमें यूजिंग 16 KB चिप। हमारे पास अवेलेबल 16 KB की चिप है। उसी तरह से 64 KB का SRAM बनाना है और यूजिंग 32 KB चिप। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं SRAM पहले कर रहा हूँ, अब कोई भी स्टार्ट कर सकते हो। उसके पहले हम आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं कोई भी सब। सबसे पहले टू सॉल्व द सम, स्टेप 1, फाइंड स्टार्टिंग एड्रेस एंड एंडिंग एड्रेस ऑफ SRAM। अब हमें तो पहले से पता है कि स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, तो हमें सिर्फ एंडिंग एड्रेस फाइंड करना है, और एंडिंग एड्रेस फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एंडिंग एड्रेस ऑफ SRAM इज इक्वल टू स्टार्टिंग एड्रेस प्लस साइज ऑफ SRAM। उसके बाद एक इवन ऑड टेबल ड्रॉ करना है, और वो बहुत ईजी है, मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। सिमिलरली EPROM के लिए फाइंड स्टार्टिंग एड्रेस एंड एंडिंग एड्रेस ऑफ EPROM। अभी एंडिंग एड्रेस था हमारे पास पहले से, तो हमें सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस फाइंड करना है, और स्टार्टिंग एड्रेस फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ EPROM इज इक्वल टू एंडिंग एड्रेस माइनस साइज। तो हमें हमारा स्टार्टिंग एड्रेस मिल जाएगा। उसका भी इवन ऑड टेबल बनना है और मेमोरी मैप करना है। तो चलो सम स्टार्ट करते हैं। सम कुछ इस तरह से
64 KB SRAM यूजिंग 32 KB चिप। टोटल SRAM रिक्वायर्ड, हमें 64 KB का SRAM बनाना है और हमारे पास 32 चिप्स अवेलेबल है, तो टोटल SRAM कितना चाहिए 64 KB। चिप साइज अवेलेबल हमारे पास कितनी है 32 KB, तो नंबर ऑफ चिप कितने चाहिए टोटल अपॉन अवेलेबल, यानी 64 अपॉन 32, 32 1 जा 32 2 जा, तो 2 चिप चाहिए रहेंगे 64 KB बनाने के लिए। अब सेट, एक सेट में 2 होते तो किसी को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हम नंबर ऑफ चिप रिक्वायर्ड अपॉन 2 करेंगे तो हमें मिलेगा नंबर ऑफ चिप कितनी चाहिए 2 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 1। ठीक है, अब आगे बढ़ो। स्टार्टिंग एड्रेस हमारा SRAM का हमेशा 0000 होता है, ये तो आपको भी पता है। हमें क्या चाहिए सेट साइज। सेट साइज कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल चिप है इनटू नंबर ऑफ रिक्वायर्ड चिप, तो अवेलेबल 32 है और हमें 2 चिप चाहिए 32 के, तब हमारा 64 होगा, तो हमें 64 KB मिल गया। अब हम इस 64 KB को, ये हमारी सेट साइज है, 64 KB को हमें हेक्साडेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, ये मैंने आपके लिए पहले से कन्वर्ट करके रखा है, आप इसे याद कर सकते हैं। 64 KB इन हेक्साडेसिमल फॉर्म कैन बी रिटन एज 0FFFFH, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब हमें एंडिंग एड्रेस फाइंड करना है, और एंडिंग एड्रेस फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला पहले से देखा था, एंडिंग एड्रेस ऑफ SRAM इज इक्वल टू स्टार्टिंग एड्रेस प्लस साइज। तो मैंने स्टार्टिंग एड्रेस प्लस सेट साइज, स्टार्टिंग एड्रेस मेरा क्या था 00000H, H यानी हेक्साडेसिमल। उसके बाद हमने सेट साइज निकाली जो था 0FFFFH, 0 + 15F, 0 + 15F, 0 + 15F, 0 + 15F, 0 + 0 0, तो हमारा एंडिंग एड्रेस भी हमें मिल चुका है। अब इवन ऑड टेबल कैसे बनाते हैं, इवन ऑड टेबल बनाना बहुत आसान है, मैं आपको लाइव सिखाता हूँ। एक बॉक्स बनाइए, उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ लिखिए इवन, यहाँ लिखिए ऑड, यहाँ स्टार्टिंग एड्रेस, यहाँ एंडिंग एड्रेस। अब हमारा स्टार्टिंग एड्रेस क्या है 00000H, और एंडिंग एड्रेस हमें क्या मिला 0FFFFH। स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ लिखना है, एंडिंग यहाँ लिखना है। तो अभी ये ब्लॉक्स में क्या आएगा, बहुत इजी है, सिर्फ ये ब्लॉक को +1 कर दो, तो यहाँ क्या होगा 0 1 1 1 और यहाँ 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा -1 कर दो इस ब्लॉक का, 0FFF, यहाँ 15 था वो 14 हो जाएगा, 14 को हेक्साडेसिमल में हम लिखते, तो ये हमारा बाइनरी बन गया। तो कुछ ऐसा होगा, यहाँ आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, तो मैं कर देता हूँ। तो क्या होगा 00001H, तो ये क्या होगा 0FFFEH। तो हमारा स्टेप 1 तो कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टेप 2 पे जाएंगे, इसे मैं रफ कर देता हूँ। स्टेप 2, ड्रॉ 64 KB EPROM यूजिंग 16 KB चिप। अभी 32 KB EPROM बनाना है हमें 16 KB चिप से, तो टोटल EPROM रिक्वायर्ड 32 KB, चिप साइज अवेलेबल 16 KB, तो नंबर ऑफ चिप रिक्वायर्ड कितनी होगी ऑब्वियसली टोटल अपॉन अवेलेबल, तो 32 KB डिवाइडेड बाय 16, तो हमें 2 मिलता है। अभी नंबर ऑफ सेट रिक्वायर्ड मतलब 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो चिप रिक्वायर्ड अपॉन 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 हमें मिलता है 1। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एंडिंग एड्रेस हमारे पास EPROM का हमेशा फिक्स होता है, एंडिंग एड्रेस हमारे पास EPROM का हमेशा फिक्स होता है, जो हमने यही देखा था FFFFFH। हमें सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस निकालना है, और स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ EPROM फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला पहले से बनाया था, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ EPROM इज इक्वल टू एंडिंग एड्रेस माइनस साइज, तो एंडिंग एड्रेस माइनस साइज ऑफ EPROM, तो सेट साइज निकालनी पड़ेगी, और सेट साइज निकालने का बहुत बेसिक फॉर्मूला था, अवेलेबल इंटू नंबर ऑफ चिप रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ चिप रिक्वायर्ड हमारे पास 2 थी, तो 16 × 2, तो 32 KB। 32 KB को हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए हमने पहले से बना चुका है, जो आपको याद करना है। 32 KB इन हेक्साडेसिमल फॉर्म कैन बी रिटन एज 07FFFH, तो हमने बना लिया। अब स्टार्टिंग एड्रेस फाइंड करते हैं। स्टार्टिंग एड्रेस फाइंड करने के लिए हमने पहले से ही देखा था कि एंडिंग एड्रेस माइनस सेट साइज। एंडिंग एड्रेस हमारे पास क्या था FFFFF हेक्साडेसिमल, और हमने सेट साइज निकाली, तो 15 - 15 0, 15 - 15 0, 15 - 15 0,
15 माइनस 7 8 और 15 माइनस 0 0। अब हम एंडिंग एड्रेस देखते हैं EPROM का। तो हमें पहले से पता है एंडिंग एड्रेस EPROM का क्या होता है, एफ 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 एच। तो हमें सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस फाइंड करना है, और स्टार्टिंग एड्रेस फाइंड करने के लिए हमने पहले से फॉर्मूला बनाया था। स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ EPROM इज इक्वल टू एंडिंग एड्रेस माइनस साइज ऑफ EPROM। तो हमें एंडिंग एड्रेस अगर मैं साइज से माइनस कर दूँ तो मुझे मेरा स्टार्टिंग एड्रेस मिल जाएगा। तो एंडिंग एड्रेस मैंने पहले से लिखा है एफ 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 एच। सेट साइज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है अवेलेबल चिप साइज इंटू नंबर ऑफ चिप रिक्वायर्ड। मुझे 2 चिप चाहिए 32 KB बनाने के लिए, तो 16 इंटू 2 तो 32 KB मिल गया। 32 KB को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपके लिए पहले से वैल्यूज़ बनाई हैं, आपको सिर्फ उन्हें याद करनी है। 32 KB इन हेक्साडेसिमल कैन बी रिटन एज 07FFFH। तो मैंने उन्हें लिख दिया। अब मैंने जैसे ही फॉर्मूला बताया था आपको कि स्टार्टिंग एड्रेस फाइंड करने के लिए हमें एंडिंग एड्रेस माइनस साइज ऑफ EPROM, तो एंडिंग एड्रेस माइनस सेट साइज जो अभी हमने निकाली, तो एफ 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 एच माइनस 07FFH। तो 15 माइनस 15 0 होता है, 15 माइनस 15 0 होता है, 15 माइनस 15 0 होता है, 15 माइनस 7 8 होता है, और 15 माइनस 0 F होता है। उसी तरह से अब हमारा बाइनरी फॉर्म ड्रॉ इवन ऑड टेबल बनाते हैं। इवन ऑड टेबल के बनाने के लिए मैंने पहले ही बताया था, यहाँ इवन लिखिए, यहाँ ऑड लिखिए, स्टार्टिंग एड्रेस एंडिंग एड्रेस। तो अभी यहाँ हमने स्टार्टिंग एड्रेस लिख दिया, यहाँ एंडिंग एड्रेस लिख दिया। यहाँ लिखने के लिए हमें सिर्फ +1 करना है, तो उसे हम लिखेंगे F8001H, और यहाँ के लिए FFFFE। 15 का लास्ट वाला डिजिट 14 हो गया, और ये 0 का 1 हो गया। तो हमारा इवन ऑड टेबल बन गया। तो जब हम दोनों को देखते हैं, दोनों के टेबल, तो हमें कुछ ऐसा मिलता है। SRAM का इवन ऑड टेबल ये है, और EPROM का इवन ऑड टेबल ये है। अब हम सीखेंगे मेमोरी मैप कैसे बनाते हैं। स्टेप 3 देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतना बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत इजी है, और मैं आपको बनाना सिखाता हूँ बहुत इजी वे में। सबसे पहले तो हम देख रहा था हमारी मेमोरी होती है, वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। ऊपर SRAM होता है, नीचे EPROM होता है, लेकिन मैं फ़िलहाल EPROM ऊपर ले रहा हूँ, आप कैसे भी ले सकते हो। तो ऊपर होता है, मैंने EPROM ऊपर लिया, फिर SRAM, इसके 2 पार्ट। अब आप देखोगे कि हमारा EPROM भी 2 पार्ट में डिवाइड है, एंडिंग, इवन और ऑड। तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, इवन ऑड। उसी तरह से SRAM भी 2 पार्ट में डिवाइड है, इवन ऑड, तो इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इवन ऑड। अब देखो तो इवन के भी 2 पार्ट है, स्टार्टिंग एड्रेस एंडिंग एड्रेस, और ऑड के भी 2 पार्ट है, स्टार्टिंग एड्रेस एंडिंग एड्रेस। तो हम लिखते हैं 2 पार्ट हो गए इवन के, स्टार्टिंग एड्रेस एंडिंग एड्रेस। ऑड के भी 2 पार्ट है, स्टार्टिंग एड्रेस एंडिंग एड्रेस। उसी तरह से SRAM के भी 2 पार्ट है, इवन के, स्टार्टिंग एड्रेस एंडिंग एड्रेस, और इसके भी 2 पार्ट है, स्टार्टिंग एड्रेस एंडिंग एड्रेस। अभी यहाँ आपको वैल्यूज़ लिखनी है, ये हो गया। अब एड्रेस लाइन 8086 में 20 की होती है, तो A0 से हम स्टार्ट करेंगे, A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 A19 तक। अक्सर बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, वो A20 तक चले जाते हैं, फिर बाइनरी वैल्यूज़ डाल जाते हैं, और उसके बाद बोलते हैं भैया मेरा पूरा सम रॉन्ग हो गया। हमेशा याद रखना, हम 20 एड्रेस लाइन होती है, हम 0 से स्टार्ट करें तो वो A19 तक ही होगा, A20 तक नहीं होगा। तो सबसे पहले ये चीज़ तो दिमाग में रख देना कि हम A0 से A19 तक ही जाएंगे, A20 कभी नहीं जाएंगे। फॉर श्योर ये मिस्टेक करते हैं, तो मैं आपको पहले से अवेयर कर रहा हूँ कि ये मिस्टेक मत करना। अब हम बताएंगे कि इसके अंदर वैल्यू कैसे डालते हैं। तो अगर आप इसे अच्छे से बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब बहुत बेसिक है, जो लिखा है उनकी बाइनरी वैल्यू लिखनी है। F की बाइनरी होती है 1111, जैसे मैंने बताया था, तो 1111, तो मैंने डाल दी 1111। उसी तरह से 8 की बाइनरी क्या होती है, 8 की बाइनरी होती है 1000, तो मैंने यहाँ डाला 1000। 0 की बाइनरी क्या होगी, ऑब्वियसली 0,
0 0 0 0। यहाँ क्या होगी जीरो की बाइनरी 0 0 0 0 0 0 0। तो आप उसी तरह से एकदम इजी में पूरा टेबल सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ तक तो बनाना है, उसके बाद तो उसकी बाइनरी लिखनी है और बाइनरी निकालना तो आपको आता है। अगर आपको बाइनरी निकालना नहीं आता या हेक्साडेसिमल में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए। तो हमने मेमोरी मैप भी बना लिया, तो हमारा स्टेप 3 हो चुका है और हमारा सम सॉल्व हो चुका है। सम तो हमारा हो चुका था 3 स्टेप्स। अभी कुछ एक्स्ट्रा टिप्स देखते हैं। कभी कभी क्या होता है वो 20 मार्क्स के लिए भी सम्स पूछ लेते हैं, 20 मार्क्स के लिए पूछते हैं और तब हमें पूछते हैं कि भाई डिज़ाइन भी बनाना। तो डिज़ाइन कैसे बनाते हैं मैं वो आपको सिखाऊंगा। तो उसके बनाने के लिए सिर्फ आपको 3-4 ब्लॉक्स बनाने हैं। एक बड़ा ब्लॉक, उसके बाजू में एक छोटा बॉक्स और इधर एक बॉक्स और इधर एक बॉक्स। अभी इन्हें जॉइंट कैसे करना है, ये बाई डायरेक्शनल, ये सिंगल, ये बाई डायरेक्शनल और इधर से एक पूंछ निकलेगी जो यहाँ जॉइंट होगी। ठीक है, बीच वाला 8086 होगा, ये वाला होगा 8282, फिर 8284 और 8286। ये 3 चीज़ें बना ली। ऊपर वाला एड्रेस लाइन होता है तो इसे लंबा लेके जाओ और यहाँ लिखिए A0 से A19 और नीचे वाला होता है डेटा लाइन्स, तो D0 से D16 तक। ठीक है, अब इतना तो बाय डिफ़ॉल्ट हर किसी के लिए ये डायग्राम तो होगा ही। अब चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और आप क्वेश्चन देख के उसका डायग्राम बना सकते हो। जैसे क्या दिया है 32 KB का EPROM चाहिए 16 KB का चिप से, तो हमें कितने 16 KB के चिप चाहिए रहेंगे 2, तो 2 बना लो बॉक्स। EPROM कितने चाहिए 2, मैंने बना लिए। अब उसी तरह से 32 KB चिप है हमारे पास और SRAM बनाने 64 KB के, तो 2 चाहिए SRAM। अब इन्हें सिर्फ लाइन्स जॉइन करनी है। एड्रेस लाइन हमेशा सिग्नल देता है, वो लेता कुछ नहीं है, तो एक सिंगल लाइन आएगी। डेटा लाइन्स देता भी है और लेता भी है, तो ये बाय डायरेक्शनल। हो गया आपका डायग्राम। आपको यहाँ पे अंदर हर एक सिग्नल का बताने नहीं वाले, आप 10 मार्क्स के लिए दे रहे हो, आप कुछ 50 मार्क्स का या बहुत बड़ा ME वाला सम नहीं कर रहे हो। आप इतना दोगे तो आपको टोटल 10 में से 10 सिर्फ डिज़ाइन के लिए मिलेंगे और सम के लिए आपको 10 में से 10 मिलेंगे। परसेंट नहीं, ये मार्क्स है। तो आपके 20 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, आपके पूरे हाथ में। अब वो लोग कभी कभी क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं। वो आपको क्या देंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसा है 64 KB EPROM यूजिंग 32 KB चिप्स। हाँ, 64 KB का चाहिए, 32 KB चिप्स हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ क्या दिया है 256 KB SRAM यूजिंग IC 62512। अब आप कंफ्यूज होंगे, यार हमारे पास अवेलेबल चिप तो दी नहीं है। नहीं, उन्होंने दी है। IC जब ऐसा दिया रहता है IC 62512, तो हमारे पास अवेलेबल निकालने के लिए इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब 8 डिवाइडेड बाय 512 तो क्या होगा, 8 6 48, तो बचा 32 4। तो हमें पता चल गया कि 64 KB हमारे पास चिप साइज अवेलेबल है। एक बार आपको ये पता चल गया तो आपका सम सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैंने बेसिक स्टेप्स, सम्स, मेमोरी मैप, हर चीज़ आपके सारे डाउट क्लियर कर चुके हैं। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। आपको कहीं भी कोई भी जगह आपको डाउट हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपका डाउट क्लियर करने के लिए प्लीज़ अपना डाउट कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और अगर आपको डिटेल में एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे ये चीज़ें याद करनी है तो अपनी ईमेल आईडी मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए। मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं 2-3 एग्जाम्पल के साथ, जिसको आप देख के ही समझ जाओगे। और थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस।